70 करोड़ 3। पापा, इतने पैसों में आप कितनी लोगों की मदद कर सकते हो? सोचो जरा। ये समाधि की वस्तु है, इसमें गहरी अंधेरी ऊर्जा है, इसे हम घर में नहीं रख सकते पापा, समझो। पर तुम्हें ये सब कुछ कैसे पता? मैं देख सकती हूँ। क्या हुआ बड़े भैया, पैसे कम पड़ गए या फिर हिम्मत? मिस्टर, जबरदस्ती करने की कोई जरूरत नहीं है, मेरे पापा सब कुछ खरीद सकते हैं। तुम कहना क्या चाहती है? पसंद है तो घर पे आके देख लो, दिखा देंगे। तो तुम्हें लगता है कि ये मूर्ति मैं तुम्हारे पापा को साथ में ले जाने दूंगा? वो क्या है कि ना तुम्हारे अपाहिज बाप को देखकर मैं चुप था, अब देखो मैं तुम्हें और तुम्हारे बाप को उसकी असली औकात दिखाता हूँ। 100 करोड़, 135 करोड़, 150 करोड़, बस 150 करोड़। और चाहिए तो पापा से मांग लेना। 200 करोड़। ये पागल हो गया है क्या? 200 करोड़, 200 करोड़ 1, 200 करोड़ 2, 200 करोड़ 3। सोल्ड। ये क्या बेवकूफ इंसान है, ये क्या धंधा करेगा? हाँ, 50 लाख की प्रतिमा को 200 करोड़ में लिया है, ऐसा कुछ करता है क्या? मिस्टर राठौड़, ये सब तो प्राइस बढ़ाने के लिए की है, उनको तो असल में लेना ही नहीं था। मान गए मिस्टर राठौड़ को। तुमने मुझे बेवकूफ बनाया। नहीं, आप तो हुई बेवकूफ। लड़की, तुझे तो मैं देख लूंगा। विक्रांत, ये मेरी बेटी है, अगर दोबारा इसे इसके नाम से बुलाया ना तो मैं तुम्हें कंपनी के जीएम की पोस्ट से हटाकर बाहर निकाल दूंगा। ठीक है, तो अभी कर दो। Mr. Vikrant, please come on the stage and grab your gift. हमारा अगला लॉट 2 संदूक पहाड़ से प्राप्त। कहते हैं इन 2 संदूक में से किसी एक संदूक में शौर्य क्षमा की मूर्ति स्थापित है, जिसके ऊपर अनंत वैराग्य पीठ के महाराज का आशीर्वाद है। लेकिन मूर्ति किस संदूक में है ये किसी को नहीं पता। अंतिम बोली के बाद ही ये राज खुलेगा। ब्लाइंड ऑक्शन है। जी हाँ दोस्तों, अंदर क्या है ये हायर ब्रिगेड ही देख सकता है। पापा, दादी ने भी यही लाने के लिए बोला था ना? हाँ, लेकिन इन दोनों में से किसमें वो मूर्ति होगी? सालों पानी में रह के भी सड़ा नहीं। लकड़ी का बॉक्स। ये तो टूटने वाला लग रहा है, इसको कौन खरीदेगा? सही बात है। अब इन दोनों बाप बेटी को इनकी असली औकात दिखाता हूँ। पापा, वो लकड़ी का बॉक्स। पक्का बानी? पक्का। 50 लाख वुडन बॉक्स। लकड़ी के बॉक्स पे कौन दाव खेलता है? अबे पागल वागल हो गया है क्या? पैरों के साथ साथ दिमाग चला गया है क्या? कहा लकड़ी का बॉक्स और कहा सोने का बॉक्स, थोड़ा दिमाग लगा पाइज। बानी ने बोला तो बोला, बस वही काफी। 50 लाख 1, 50 लाख 2, 50 लाख 3। सोल्ड। अब गोल्डन बॉक्स की बारी दोस्तों। 20 करोड़, 20 करोड़ 1, 20 करोड़ 2, 20 करोड़ 3। सोल्ड। ऑब्वियसली गोल्डन बॉक्स लेना चाहिए था। लड़की ने डुबा दिया है अपने बाप को। अब मजा आएगा राजवीर, तुझे सबके सामने तेरी औकात दिखाऊंगा। इंतजार की घड़ी खत्म हुई दोस्तों, अब दोनों बॉक्सेस खोले जाएंगे। $200 करोड़ बर्बाद। अगर ये बॉक्स भी बेचेगा तब भी 2 लाख रिकवर नहीं कर पाएगा।
इम्पॉसिबल। ये तो खजाना है। ये वही शिला है, रेयर पीस, जिस पर वैराग्य पीठ का आशीर्वाद है। मेडिसिनल कोर्स, लेजेंडरी डिवाइस, इसमें औषधि की शक्ति कई गुना बढ़ जाती है। ये जीवन धारा ऊर्जा है, जीवन देने वाली। ये कैसे मुमकिन है? भैया मुझे जान से मार देंगे। मैं आपको 10 करोड़ दे सकता हूँ सिर्फ इस बॉक्स के लिए। क्या करना है? मुझे बस 2 चीज चाहिए। बस ये 2 चीज चाहिए। बाकी सब बेच दीजिए, इन दोनों का काम ज्यादा जरूरी है। ठीक है, ये 2 चीजें हमारी, बाकी सब आपका। डील। वाह, इसे कहते हैं बिजनेसमैन। माँ कब से ढूंढ रहे हैं आपको। अभी सर्वेंट ने बताया कि आप यहाँ बैठी हैं। हाँ बस। दादी, हाँ? ये आपके लिए। अरे दिखाओ। अरे वाह, सच में ये तो बहुत सुंदर है। मुझे पता था ये आपको बहुत पसंद आएगा। थैंक यू। पापा, ये आपके लिए। ये क्या है इसमें? पापा, इसे दवाई की ताकत बढ़ जाती है। ये किसी आम दवाई को भी अमृत बना सकता है। आप इसे लीजिए, फिर आपके दोनों पैर ठीक हो जाएंगे। तू बिल्कुल जी छोटा मत कर। मैंने तेरे लिए एक एक्सपर्ट बुलाया है। ना 500 डॉक्टर बदल चुका हूँ, कोई फायदा नहीं हुआ और मुझे नहीं लगता कि अभी होगा। नहीं बेटा, ऐसा नहीं सोचते। जिन्हें बुलाया है वो एक बहुत बड़े आचार्य हैं। ओम प्राण संचलन स्थिर भाव। 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 अल्प शक्ति मृत स्पर्श को रोकेगी। प्राण भेद तम अधिकार। तू मौत से खेल रही है लड़की। ये सुरक्षा यंत्र मुझे दे दे लड़की। तेरा अंतिम काल आरंभ। बेटा देखो ना, 2 दिन से बानी अंदर से बाहर ही नहीं आ रही है। पता नहीं क्या कर रही है। बानी दरवाजा खोलो। और उसने कुछ खाया भी नहीं है। बानी, बानी बेटा, बानी मेरी बच्ची, तुम ठीक हो ना? हाँ दादी, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। ये लीजिए, एक आपके लिए और एक पापा के लिए। ये क्या है? ये संतुलन वटी है, आपके शरीर का संतुलन वापस लाने के लिए। लाओ, पहले मैं खाती हूँ। सच में इतने समय के बाद मैं फिर से सांस ले पा रही हूँ। कुछ भी माँ, बच्चों के साथ ना बच्ची बन जाती हो। सच में राजवीर, मेरी बात मान। भगवान का नाम लेकर ना चुपचाप ये घुट पी ले।
लो ना बेटा। कोशिश करो, उठो उठो, कोशिश करो बेटा, कोशिश कर। कोशिश कर, कोशिश कर। बानी, असंभव, ऐसा नहीं हो सकता। कालनाग, अब ये सब करने का टाइम गया। एक अपाहिज आदमी को नहीं रोक पा रहे तुम। अगर नहीं हो रहा तो बता दो, मार्केट तो और बाबा है। उस लंगड़े ने मेरा जीना मुश्किल कर दिया है। जबान संभाल के मूर्ख, जिसे तू खेल समझ रहा है वो खेल नहीं है, विधि का चक्रव्यूह है। जब तक वो लड़की उसके साथ खड़ी है तब तक कोई भी तंत्र मंत्र उस राजवीर का बाल भी बाका नहीं कर सकता। उसने अपने दैवीय शक्ति से तुम्हारे दफ्तर का गठन तोड़ दिया है। उस पर अनंत वैराग्य पीठ के महंतों के आशीर्वाद का आशीर्वाद है, और एक ऐसी शक्ति जिससे वो मृत्यु को भी चकमा दे सकती, जो बड़े से बड़ा तपस्वी भी प्राप्त नहीं कर सकता, वो शक्तियाँ उस लड़की ने प्राप्त की है। हो गया प्रवचन, दृष्टि, चक्रव्यूह, विधि। अगर आदि भैया को पता चल गया ना तो सबसे पहले तुम्हारी बलि चढ़ेगी। मूर्ख, तू भी एक सीढ़ी ही है। समय आने पर तेरा भाई तुझे भी हटा देगा। सरकार, उसे रास्ते से हटाने का टाइम आ गया है। जिस दिन मुझे वो रक्षा यंत्र मेरे हाथ आया, मैं उसी दिन तुम दोनों भाइयों को भस्म कर दूंगा। पानी बेटा, आज हम पुराने घर जाएंगे। पुराने घर? माँ आप जानती हैं कि मैं वहां नहीं जाना चाहता हूँ। मुझे पता है बेटा, पर पांचों उंगलियां एक जैसी नहीं होती। देखो, मैंने माना कि विक्रांत ठीक नहीं है, पर इसका मतलब ये थोड़ी है कि अधिराज भी वैसा ही होगा। देखो बेटा, तुम्हें याद है ना, नियति के जाने के बाद उसने तुम्हारा और हमारा कितना ख्याल रखा था। आज उसने हमें बुलाया है तो जाना तो पड़ेगा ना। पापा, ये अधिराज कौन है? मेरा बड़ा भाई, मतलब मेरे चाचा का बड़ा बेटा। अच्छा, जो उस दिन वो अंकल मिले थे, उनके बड़े भाई। हाँ, वही चाहता। तुम्हें वो बहुत पसंद आएंगे, क्योंकि बिल्कुल तुम्हारे जैसे ना उन्हें भी आध्यात्मिक बातों में बहुत रुचि है। हाँ। चले। ये जगह, ये पूरा घर वास्तु के हिसाब से बना है और इसे अधिराज ने खुद बनाया है। सब कुछ इतना बराबर है, जिसे सब जबरदस्ती किया गया। कुछ तो ठीक नहीं है। नमस्ते चाची। नमस्ते बेटा। ये क्या हो? ये बानी है। स्वागत है।
ये लड़की पहले देखी हुई लगती है। राजवीर सॉरी, मैं विक्रांत के उस दिन के बिहेवियर के लिए तुमसे माफी चाहता हूँ। तुम तो जानते हो कि पापा की डेथ के बाद। बेटा, अब जो हुआ सो हुआ। जैसे राजवीर मेरा बेटा है, तुम भी मेरे बेटे हो, और समय के साथ साथ विक्रांत भी ठीक हो जाएगा। अंकल के पास से तो वही पापा के ऑफिस वाली शैतानी शक्ति आ रही है। कहीं ये गलत जगह पैदा हो गई तो ये सब मेरा है, अधिराज का। कुछ इंप्रूवमेंट हुआ? सुनो, वो लाना। मैंने ये स्पेशली तुम्हारे लिए मंगवाया, तुम्हारी लाइफ लॉन्ग और हीलिंग के लिए। इसको हमेशा अपने बेड के पास रख के सोना, ठीक है? थैंक यू। रुक जाइए। इसका पैर, ये क्रैक पहले तो नहीं था। वो ट्रांसपोर्ट में डैमेज आ गया होगा। नहीं, ये टूटा नहीं है, इसे बनाया गया है। और अगर टूटी हुई वस्तु घर में रखो तो शक्ति देती नहीं है, उल्टा छीन लेती है। और ये सिर्फ टूटी नहीं है, इसमें कुछ और भी है। तो वही ऊर्जा है जो पापा के ऑफिस के पास थी। कोई बात नहीं बानी बेटा, अधिराज अंकल दूसरी मंगवा देंगे। ये कोई आम वास्तु दोष नहीं है। ये उल्टा किया गया है। हर चीज को इस तरह रखा गया है कि वो उसका फायदा दे, नुकसान बन जाए। मैं बीमार हूँ। कोशिश करो बेटा। पंच दिशा के देवता, इस घर को बचाओ, बुरी शक्ति से दूर करो। बानी, तो मेरा शक सही निकला। जानो आगे क्या हुआ? डाउनलोड करो कुकू टीवी ऐप और शुरू करो फ्री ट्रायल अभी।